कक्षा 11 साइंस ग्रुप, सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट, लेसन मात्रक तथा मापन। ये आपका दूसरा लेसन है फिजिक्स फर्स्ट का। इसका पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर नोट्स में आपको बताया जा रहा है ऐसी राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि। इसके बाद अगला टॉपिक है मापन। तो इसकी आपको डिफिनीशन बताई जा रही है कि मापन क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त किया जाता है। मतलब जब हम मापन करते हैं तो एक कंपैरिजन मेथड होता है, इसमें कंपेयर किया जाता है क्वांटिटीज़ के बीच में और जो भी वैल्यूज़, और इसे हम वैल्यू के फॉर्म में यानी एक न्यूमेरिकल डिजिट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इसके बाद भौतिक राशि के मापन के लिए दो अपेक्षाएं, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका है मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसमें मैंने लिखा है कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है, समय का सेकंड ऐसा माना गया है। इसके बाद दूसरा है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसमें आपको बताया जा रहा है इसे भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं, या एक शुद्ध संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि भौतिक राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित हैं। एक सूत्र बताया गया, आंकिक मान बराबर मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण अपान उस भौतिक राशि के मानक मात्रक का परिमाण। यहाँ पर ये आपको सूत्र दिया जा रहा है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग भौतिक राशि के परिमाण का आंकिक मान n चुने गए मानक मात्रक के परिमाण u के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। किसी भौतिक राशि को उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। ये बात हम लोग अभी जान चुके हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वह भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मतलब कहने का ये है कि मूल राशियाँ जितनी भी हैं वो एक दूसरे से, एक राशि दूसरी राशि से कोई लिंक, कोई संबंध नहीं रखती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। भौतिकी में मूल राशियाँ 7 हैं। इसके बाद मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद भौतिक राशियाँ 7 हैं, उनको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पे मूल राशि, फिर मूल मात्रक और फिर उसका प्रतीक क्या होगा। पहली जैसे लंबाई, तो लंबाई को हम मीटर में लिखते हैं, इसका प्रतीक स्मॉल m है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, प्रतीक इसका kg से लिखा गया है। फिर मूल राशि समय है, इसको सेकंड में मापते हैं, इसको स्मॉल s से लिखते हैं। फिर वैद्युत धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, प्रतीक कैपिटल A। फिर है ताप, इसका मूल मात्रक केल्विन होता है, इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है ज्योति तीव्रता, मात्रक इसका कैंडिला होता है, इसको स्मॉल cd से प्रदर्शित करते हैं। फिर है पदार्थ की मात्रा, मात्रक इसका मोल होता है और इसका प्रतीक भी mol, मोल लिख दिया जाता है। इसके बाद
पूरक मूल मात्रक कुछ हैं, उसमें घन कोण आता है और कोण आता है। तो कोण का जो मात्रक होता है वो आपका रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है, जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है।